वो समझ है। अब ये देखो, ये आगे दो तो मुझे मिस कर, दो के साथ फिर मिस की गन जो है क्या, दो फे एस टी का इजावा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो ऐसे ऑलरेडी मौजूद है, एक और ऐसे नहीं लगा, तीन ऐसे लगाएंगे। दो फे मिस्ट मिश एम मिश, यानी कि इसका आपको बता रहे, दो फे मिश, तुम मुझे मिस करते हो या। हाँ जी सर। अच्छा, इसको अपने कन्वर्ट करना है, क्या तुम मुझे मिस करते हो, क्या होगा। क्या तुम मुझे मिस करते हो, क्या सोच के, तुक्का नहीं लगाना, क्या तुम मुझे मिस करते हो, क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो, करते हो कर रहे हो। वास। अब ये अली, अली चुप रहे, अली नहीं था ना। स्नेह बताओ, क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो। जी सर। हाँ बताओ, मुझे बताया, पता है तुम मुझे मिस कर रहे हो। ये बताओ, सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस कैसे सर बनेगा। इसका इसका बनेगा वर मिस्ड दो मिश। या अली, तुम्हें समझ आ गई थी हाँ। हाँ जी सर। देखा ना, फेमिनिज्म वास कहाँ तुम आ गया फिर रमीज, फेमिनिज्म यहाँ नहीं फिर आ गया। हाँ जी सर, अब लग गई समझ। मैंने कहा था रमीज को एंड में समझ आएगी। हाँ, फेमिनिज्म भी। अब मैं पूछूंगा, अब मैं पूछूंगा क्या। सर क्या था इसका, दोबारा बताना जरा उसने। सर बताओ। सर इसका था वर मिस्ड दो मिश। हाँ, फेर फेमिनिज्म, फेमिनिज्म। जी अब सर। सर ये फेमिनिस्ट जो है ये फर्स्ट पे आ जाएगा ना। हाँ जी सर बिल्कुल। फर्स्ट फरमेश नंबर दो पे आ जाएगा मिश। क्योंकि या क्वेश्चन है। हाँ, फेमिनिज्म। अच्छा, लग गई समझ सर, वो गलती ये हो गई थी क्वेश्चन वाले में सर, पहले आना था वर्ब। हाँ, क्या तुम लोग मुझे मिस कर रहे हो, क्या, क्या फेमिस्ट। सर इसका होगा फेमिस। हाँ, तुम लोग क्या, सर तुम लोग के लिए यूज करते हैं हम लोग ईयर। फेमिनिस्ट, ईयर मिश, है ना सर। हाँ। फरमिस्ट ईयर मिश। हाँ, क्या तुम लोग मुझे मिस कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब आ गया डंकन। ये एक डाटी वाला वर्ब है, क्यों, क्योंकि इस टांगे दिया, मैं तुमको थैंक करता हूँ, तुम्हें क्योंकि तो जब मैं, तुम किसी तरह को थैंक्स नहीं करते, तो तुमने नहीं कहा या कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। मैं किसी ह्यूमन को थैंक्स करता हूँ, वो तुमसे आ गया या अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये, अब ये टेबल मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, ये तुमने कर लिया। और उसके बाद ये फिल्मिशन तंग बराखन, ये एक अकुजाटिव वाला वर्ब है, कैसे दिखाओ, ये देखो, ये एक डाटी वाला कैसे, देखो, मैं देता, आई गेव, ये दिया, ये क्या है, ये ह्यूमन है। मैं देता हूँ तुम्हें एक कुली, ये कुली बाल पॉइंट है, क्या ये ऑब्जेक्ट है कि ह्यूमन है। सही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, ऑक्यूजेटिव है कि इसका आर्टिकल दिया होता है, और ये ऑक्यूजेटिव आ गया ना। सर पर अगर ये ऑब्जेक्ट है तो सर ये डाटिव क्यों है। ये डाटी कब है, ये तो ये ऑक्यूजेटिव है। हाँ जी सर। हाँ, तो फिर मैं देता हूँ तुम्हें, तुम एक ह्यूमन है, तुम्हें दे रहा हूँ एक कुली यार, तुम आगे हो जाए, ओके थैंक यू। हम्म। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट ऑक्यूजेटिव आ गया, ऑब्जेक्ट के साथ, ये ऑक्यूजेटिव आ गया। सर हाँ, अगर हाँ, अगर बस हमें किसी को थैंक्स करना होगा हम कहेंगे डांकन। दांकन नहीं, दांकन की इसके साथ कंजुगेशन हो गई, इस डांके, तो इस तरह के। इस मतलब डांक। सर जो भी हम पहले वर्ड यूज करेंगे उसके साथ उसकी कॉन्जुगेशन करके हम फिर बताएंगे, मतलब ये सिंगल नहीं बोला जाता। नहीं, वो सिंगल जो है ना दांके, ये यानी कि थैंक्स, अकेला थैंक्स वो होगा बड़े दी के साथ, हाँ जी सर। दांगे, ठीक है, ये थैंक्स है। छोटे दी के साथ वर्ब है, इस दांके दिया, आई थैंक्स टू यू, इस दांके दिया, मैं तुम्हें थैंक्स करता हूँ, वो एक वर्ब है। दांके ये एक नाउन है। अच्छा, उसके बाद ओके सर। हाँ, तो इसके बाद ये आ गया एक ऑब्जेक्ट, इसके बाद आ गया एक ऑक्यूजेटिव। अगर ऐसे आज अब यहाँ पे एक बात है, ऐसे आई कुली, ये कुली तो है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं, एक नॉमिनेटिव है, क्यों नॉमिनेटिव है।
लेकिन अक्सुदाटिव क्यों नॉमिनेटिव है? क्योंकि भाई यहाँ पे एक जाइन वर्ब है, यानी इट इज़ अपेन, इट इज़ अपेन, ये जाइन वर्ब है। जाइन वर्ब होने की वजह से नॉमिनेटिव आएगा। जाइन वर्ब हमेशा नॉमिनेटिव से आता है। और ये देखो, अब ये देखो, इस ब्राउखे आइन कोई ब्राउखे आई नीड अ पेन, ये कुली ये है ऑब्जेक्ट, इसका अक्वैटिव आ गया। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब देखो ये टेबल हमने क्या कर लिया, 10 दिस आइन हूँ, ये वही आ गया जाइन वर्ब, जाइन वर्ब, ये फ्रॉक आर्टिकल दी तो आइन ने आ गया, तो ये आर्टिकल 10 और ये जाइन वर्ब, इसमें कोई चेंज नहीं आती, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ह्यूमन हो, जो भी है इसमें जाइन अच्छा नॉमिनेटिव आएगी। अच्छा सर, साइन सर इसमें सेम ही आता है। हाँ, इसमें अब नॉमिनेटिव भी आता है, यानी कि पहला केस कोई चेंज नहीं आती। लेकिन ये हापन वर्ग का ऑक्यूजेटिव होता है, जैसे कि ए शाब आइंदन हुंड का आर्टिकल 10 दिया होता है, तो ये आर्टिकल ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑक्यूजेटिव आ गया है। ठीक है, सर दोबारा काइंडली बताएंगे। ये देखो हुंड का आर्टिकल दिया है, तो यहाँ पे ये दिया का ऑक्यूजेटिव क्या होता है, आइन का ऑक्यूजेटिव क्या होता है, आइंदन होता है, आइनन। ये आ गया है। और यहाँ पे क्या ओके। है, कुली का आर्टिकल दिया होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, आर्टिकल आएगा नहीं है। इशाबे आइनन कुली। ओके, ये देखो डाटिव स्केप मैं देता हूँ तुम्हें एक हुंड, आ गया ना ऑब्जेक्ट डाटिव अक्यूजेटिव। इट्स गेव डियर आइनन हुंड। हाँ, स्केप दे आइन बुक का आर्टिकल 10, और तुम्हें पता है 10 उसका आइन जो उसका अक्यूजेटिव आइन होता है, टेबल याद किया ना, आइन यस सर। अक्यूजेटिव आइन होता है, जिसका आर्टिकल 10 हो, अक्यूजेटिव आइन होता है। ठीक है, ओके। अब आ जाए अब होल का मैंने रिसीव करना, मैं तुम्हें रिसीव कर, ये एक अक्यूजेटिव वाला वर्ब है, मैं तुम्हें रिसीव करता हूँ, यानी कि तुम एक ह्यूमन हो। अब देखो ये देखो, ये सर इसका मतलब है रिसीव करना। हाँ रिसीव करना, ये देखो, आप होलन। हाँ अब होलन, ये आप होलन। अब डूड के एंड पे आ गया, ये डूटिंग वाला वर्ड हमारा टॉपिक आएगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि शोले दिश मॉर्गन, अब मैं तुम्हें कल रिसीव करूंगा। यहाँ पे तुम ह्यूमन हो, लेकिन यहाँ पे ऑक्यूजेटिव आया, क्यों आया कि भाई बात यह है कि तुम ह्यूमन को भी सीखो, ये ह्यूमन का वाला वर्ब भी है, और किसी ऑब्जेक्ट को भी सीखो, जैसे कि तुम्हें पिज़्ज़ा रिसीव करते हो, या तुम्हारी कोई चीज़ आती है वो उसको भी रिसीव करते हो नहीं करते, करते हो ना, करते सर हो ना। ये नहीं थोड़ी समझ लगी। देखो, ये सर रिसीव करते हैं। हाँ, अच्छा सर लग गई समझ डिश। हाँ, यानी ये ओके अब सर। होलन जो है, ये एक ऐसा वर्ब है जो ऑक्यूजेटिव दोनों के साथ है। ये देखो, हम्म। ये ह्यूमन के साथ भी आता है, और ये एक चीज़ों के साथ भी आता है, तुम चीज़ें भी रिसीव करते हो और ह्यूमन को भी रिसीव करते हो, जैसे कि यहाँ पे है शोले दिश मॉर्गन, अब कि मैं तुम्हें कल रिसीव करूँगा, तुम एक क्यों मनो, और मैं कल लैपटॉप रिसीव करूँगा, मैं कल गेल्ड रिसीव करूँगा, मैं कल कोई पिज़्ज़ा रिसीव करूँगा, ये वो फलां फलां। सर ठीक है, इसमें सेम ही होगा, ई छोले डिश पिज्जा। हाँ मैं डिश पिज़्ज़ा नहीं, ईश्वर पिज़्ज़ा, नहीं नहीं। ए हाँ। ईश्वर पिज़्ज़ा। हम्म। ठीक है, अच्छा। हाँ। अब ये देखो इस्लाम के दिया, ये ह्यूमन, ये डाटी वाला इस्लाम के दिया, इस्लाम के ईनन, इस्लाम के ईम, इस्लाम के ईय, ये डाटी वाला है। जान के दिया। अब यहाँ पे मैं एक बात बताऊँगा कि पूरी जर्मन लैंग्वेज में जस्ट 40 to 45 वर्ब है जो डाटी वाले वर्ब है, और कुछ नहीं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये देखो, इशरूफ दिश अन, ये अनरूफन कॉल करना, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, ये एक अनरूफन जो है, ये अक्यूजेटिव वाला वर्ब भी है, इसमें ये डाटी भी आता है, डाटी भी आता है, यानी कि मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, ये तुम्हें ह्यूमन है, लेकिन बाज़ का तुम एक टैक्सी को भी कॉल करते हो ना, और टैक्सी एक ऑब्जेक्ट है। यस सर। ठीक है, तो इस तरह ये दोनों के साथ है। और नेक्स्ट क्या है, अच्छा, अब ये बातें हमारी ख़त्म हो गई हैं, अब हमारा डाटी व टॉपिक ने एक नया रुख ले लिया। यार मेरा तो बुरा हाल होगा, मेरी एक और क्लास भी आई यार, क्या करेंगे मैं।
वो क्या है, डाटिव। ठीक है, डाटिव। अब देखो सेंटेंस में जब एक वन की कंडीशन आ जाए तो तब भी डाटिव आता है। जैसे कि ये देखो सेंटेंस में कब कहाँ का वन, एक सेंटेंस में वो की कंडीशन आए और वन की कंडीशन तब भी डाटिव आता है। जैसे कि ये देखो वन गेस टू einkaufen, इसका मीन क्या हो गया, क्यों भाई, इसका मीन क्या हो गया? आप शॉपिंग करना चाह रहे हैं? क्या वन गेस टू einkaufen, दोबारा तो फिरोज। सर किसका? कहाँ सॉरी तुम सॉरी कहाँ आप जो शॉपिंग करने कहाँ जा रहे हैं या कहाँ हाँ से नहीं, शॉपिंग कहाँ करते नहीं, हैं? कहाँ नहीं, कब जा रहे हैं? सर कब वन जाओगे, कब वन जाओगे, हाँ कब सॉरी जाओगे। वेन सॉरी वेन कहाँ कब कब हाँ, कहाँ नहीं कब? अब इस सेंटेंस से वन की गणना, तुम शॉपिंग करने कब जाओगे, ठीक है। वन गेस दो einkaufen, हाँ ठीक है सर। हो गया, ए वन की कंडीशन आ गया। अब इसका आंसर क्या है, ich gehe am Samstag einkaufen। ये अब तो तुम लोगों को पढ़ना भी आ गया है, यस तुम सर, लोगों को मैं यानी इस संडे को जाऊंगा। संडे नहीं, सैटरडे को। सैटरडे सॉरी। अब इस सेंटेंस में डाटिव कहाँ है, ये सर इस डाटिव, ये डाटिव है। जामस्टाक आम। अब मुझे आप ये बताओ, देखते हैं कौन आंसर देता है। वन बिस दू गेबोर्न, इसका आंसर क्या है? सर वन दोबारा। वन बिस दू गेबोर्न, हमने पढ़ा है। गेबोगन। हाँ, वन बिस दू गेबोर्न, इसका आंसर क्या है? when do you born? हाँ जी। या इसका आंसर क्या है? इच गेबोन। नहीं, इंग्लिश वाला नहीं है। अच्छा। वन बिस दू गेबोर्न, ये स्नैन को आता होगा, स्नैन को ने बड़ी अच्छी तैयारी की है। यहाँ भी स्नैन वन बिस दू गेबोर्न। हाँ भाई, भूल गए हो, बताओ बताओ, दसो दसो, वन बिस दू गेबोर्न। हमने ये पढ़ा है सेंटेंस, मैंने प्रैक्टिस भी करवाई है। यस सर। हाँ, इसका आंसर है इश बिन अम डैश डैश गेबोर्न, यही है ना। इच बिन। अम डेट ऑफ बर्थ गेबोर्न, यही है ना। याद आया यस सर। अली, याद आया, स्नेहा याद आया। सर तो एक बोलिए और बार सर। रिपीट करिएगा। इश बिन अम डेट ऑफ बर्थ गेबोर्न, ओके सर। याद आया। हाँ जी सर। उस सेंटेंस में वन की कंडीशन है, वन बिस दो गेबोर्न, तुम कब पैदा हुए। सर सर जैसे डेट ऑफ बर्थ बतानी है सर, वो किस तरह से बताएंगे सर? जैसे कि ये स्टैंड पैदा हुआ 5000, कब पैदा हुए थे? सर 2007। हाँ, इश बिन अम, जैसे कि ये हम लगाते हैं 2 फरवरी को, इश बिन अम 2 Februar 2007 geboren, ठीक है। ओके ये सर। हमने पढ़ा हुआ है, भूल गए हो। अच्छा, इसमें भी वन की कंडीशन थी। अब ये देखो कब जाओगे शॉपिंग करने, ये भी इसमें ये अम डाटिव है, कैसे अब मैं बताऊंगा। इंग्लिश में कहते हैं ऑन सैटरडे, तो ये एक्चुअली प्रेपोजिशन है, अन है। और मुझे अब ये बताओ तुम लोग, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे ये एक्चुअली प्रेपोजिशन अन है। अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि ज़म्सा का आर्टिकल क्या होता है? सर जी जामस्टाक का। हाँ, हमने पढ़ा है। यस सर, पढ़ा था हमने। हाँ, सारे हफ्ते के दिनों के आर्टिकल क्या होते हैं? सारे हफ्ते के दिनों के आर्टिकल क्या होते हैं, हमने पढ़ा। एक सर डियर। दया होता है, ये देखो दया होता है, और दया होता है, और ये क्योंकि वन की कंडीशन आ गई है तो इसलिए यहाँ पे दया का आ जाएगा डाटिव। दया का डाटिव क्या होता है, टेबल तुम्हें याद है? सर डियर का डाटिव होता है आम। नहीं, दया का डाटिव बताओ। सर एक सेकेंड। सर हाँ,
मेरी 2% बैटरी है। चलो दया का डाटी बता दो, ये क्लास खत्म हो गया। सर एमएम। दया का डाटी से दया का डाटी, टेबल याद है? दया हाँ का, जी सर। हाँ सर दया, डी। नहीं दया का डाटी, सर डे, डियर का डाटी वो होता है डैम। डेम होता है। तो डेम का डे ए खत्म, जब जिन्होंने क्या किया, डेम का डे खत्म, अन का एन खत्म, तो ये बना दिया अम। ठीक है, इस तरह ये अम आया है, यानी कि अम हम्म। इस तरह अम आया है। समझ आई? ये अम इस तरह डाट लगाया इन्होंने, यानी कि जब भी सेंटेंस में वन की कंडीशन है तो ये अम इस तरह डाट लगाया है। अच्छा सर, जब भी वन आएगा तब एम आना है। हाँ, तब ये डाटे आता है। अभी इसके सेंटेंस और भी आएंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। और जब सेंटेंस वो की कंडीशन है तब ये डाटे आता है। हो इस शुभम, शुभम कहाँ है? अब देखो, शुभम इस इन दया स्कूल, शुभम स्कूल में है। क्या वो स्कूल, क्या वो को मूव कर रहा है, यानी कि वो स्कूल से बाहर ऑफ या स्टेशन या बस स्टॉप पे जा रहा है? नहीं, वो स्कूल के अंदर है, एक रूम से दूसरे रूम पे जा रहा है। ये मूवमेंट नहीं होती, यानी कि वो प्लेस चेंज नहीं कर रहा, वो जगह चेंज नहीं कर रहा, वो एक जगह पे है। वो ये शूले का आर्टिकल दी होता है कि नहीं है? दी होता है। यस सर। और दी का डाटी क्या होता है? दे होता है। ठीक है, हाँ जी सर। तो शुभम इस इन दया शूले, शूले स्कूल में है। अगर फॉर एग्जांपल शुभम गार्डन में है तो क्या, गार्डन का आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, ई गार्डन का आर्टिकल दया होता है। तो यहाँ पे आपने कई दफ़ा पढ़ा इम लिखा हुआ, कई दफ़ा इन लिखा हुआ है। ये शुभम इम गार्डन, इम गार्डन क्या, दया का आर्टिकल देम, दया दया का आर्टिकल देम होता है। शुभम इस्ट इन देम गार्डन, इन सर अगर देम, हम इसको हम इम खाली लिख दें या सर इन देम लिख दें, दोनों सही है? दोनों सही हैं। इनका एन खत्म, डेम का डे खत्म, तो आई एम लग गया, आई के तो इम हो गया। ओके सर। दोनों ठीक है। शुम इज इन गार्डन, ठीक है। तो मेरे साथ पढ़ता था लड़का, शुभ था और एक और भी था। तो उसने कहा जी कि उस्मान लिखा था उस्मान, तो मैंने कहा उस्मान शुभ का, तो कहते थे खाने आनो, खाने आने वाले नो नॉलेज कि मुझे नहीं पता। या ये भी सर कैसे, हाँ, काइने आनु नो नॉलेज नो यानी। नॉलेज। मैंने कहा ना ओके सर। उसके सने था शुभम कहाँ है, तो वो कहता है जी खाने आनो, नो नॉलेज, विश से टू नो। या ये भी कैसे, इश वाइस एस्टनिश, इसका मतलब है आई डोंट नो, इश वाइस एस्टनिश आई डोंट नो। अच्छा, ये था, अब ये था डाटी वाले के डाटी कहाँ कहाँ आ सकता है, ठीक है। अभी ये जो है ना, अब आएगा अक्यूजाइट, अक्यूजाइट कहाँ आ सकता है। अब हम सिर्फ ये पढ़ना है, इसके बाद हम टॉपिक ख़त्म कर देंगे। अक्यूजाइट कहाँ आ सकता है? जहाँ पे मोमेंट हो या कंडीशन चेंज हो रही हो, मोमेंट हो कंडीशन चेंज हो। जैसे कि अब ये देखो, शुभम गेट इन द स्कूल है। अब शुभम पहले घर था, अब स्कूल जा रहा है। पहले घर था, स्कूल जा, अब उसकी पोजीशन चेंज हुई क्यों नहीं? क्यों भाई? उसकी कंडीशन चेंज हुई, मोमेंट आ गई ना, आई ना? क्यों भाई चुप हो गए हो? जी सर। यस सर। अब पहले वो घर था, यानी कि पॉइंट ए पे था, अब वो पॉइंट बी पे जा रहा है। अब शूरे का आर्टिकल दी, और दी का अपोजिट दी ही होता है। आपने टेबल याद किया? दी का हाँ जी अपोजिट, सर। हाँ, दी होता तो ये अपोजिट वाला दी है। अच्छा, हम्म। इसको एग्जाम्पल छोड़ो। अभी ये हमाद को देखो, हमाद पहले घर था, हमाद के इन दिन पार्क, पार्क का आर्टिकल दया, ये देखो दया है, दया का अपोजिट देन होता है। हमाद पार्क में जाता है तो क्या, हमाद गे इन देन पार्क, समझ आई है? समझ इधर आई? लो इधर लो। अगर तुम कहोगे ना कि मैं पार्क में जाता हूँ, तो क्या इस गेह इन देन पार्क आएगा, इस गे इंडिया पार्क नहीं आएगा, इस गे इन देन पार्क, ठीक है। अगर तुम कहोगे ना मैं कहाँ हूँ, क्या इस बिन इम पार्क आएगा। मैं कहाँ, क्यों, कहाँ की पोजिशन आ गई, मैं आता हूँ, अच्छा क्लास लेके आता हूँ। ठीक है। जी सर। बाकी ये जो है ना, ये आगे हम ना कल पढ़ेंगे। ठीक है सर। आगे अब कल पढ़ेंगे, ये इसको मैं स्टॉप